संतोष जी, जो आप पे आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा उस लड़के का हत्या हो गया है, क्या सर ये कहाँ तक सर उचित है? पूरी तरह से निराधार है और जो मेरा मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से हमने पूरी निष्ठा से उसका इलाज किया है। अच्छा। के आसपास इसमें मतलब एक आधा थप्पड़ उसको कुछ स्टाफ ने किसी ने मार दिया था, उस बात का उसको बहुत बुरा लग गया था। वो थोड़ा सा सेंसिटिव काइंड का बच्चा था, बातों में थोड़ा जल्दी बुरा मान जाता सर स्टाफ के द्वारा किया गया था या सर आपके द्वारा किया गया? नहीं, स्टाफ है। आपको बता दें कि 13 जनवरी को आयुष की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में आयुष के पिता ने नशा मुक्ति केंद्र अस्पताल पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। अब इसी मामले को लेकर डॉक्टर संतोष कुमार के समर्थन में इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी और पाटलिपुत्र साइकेट्रिक सोसाइटी समर्थन में आ चुके हैं। क्या कुछ कहा संतोष जी, जो आप पे आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा उस लड़के का हत्या हो गया है, क्या सर ये कहाँ तक सर उचित है? पूरी तरह से निराधार है और जो मेरा मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से हमने पूरी निष्ठा से उसका इलाज किया है। अच्छा सर, निष्ठा से इलाज किए फिर भी वो बंदा डेथ कैसे कर गया सर? जीवन में किसी का जोर नहीं है, मेरा भी जीवन एक दिन जाना है जी। और इस सब बात कहने से पहले हम ये बात कहना चाहते हैं कि मतलब वो जो परिवार है उसके प्रति हमारी संवेदना है और मतलब हार्दिक संवेदना है। हम मतलब रियली वरीड अबाउट जो बिलीविंग फैमिली है जिनका बच्चा चला गया है, उनका जो कष्ट होगा मैंने हमारे लिए भी इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, कोई भी डॉक्टर किसी को जीवन नहीं दे सकता है, प्रयास जरूर कर सकता है, वो सारा प्रयास हमने किया है। बच्चा तकरीबन वही 22 दिसंबर को हमारे पास उसके फादर द्वारा लाया गया था। पॉली सब्सटेंस अब्यूज मतलब बहुत तरह के नशे से पीड़ित था बच्चा और कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं थी और उसके लिए हमने उसका उनके फादर के अनुरोध पर एडमिशन करके इलाज शुरू किया था। इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, बच्चा काफी ठीक हो रहा था और कोई छुटपुट घटना कभी हुई थी 28 तारीख के आसपास, जिसमें मतलब एक आधा थप्पड़ उसको कुछ स्टाफ ने किसी ने मार दिया था, उस बात का उसको बहुत बुरा लग गया था। वो थोड़ा सा सेंसिटिव काइंड का बच्चा था, बातों में थोड़ा जल्दी बुरा मान जाता था। सर स्टाफ के द्वारा किया गया था या सर आपके द्वारा किया गया? नहीं, स्टाफ। हमने कभी किसी मरीज को आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। हम क्यों हाथ लगाएंगे भाई? स्टाफ को ये होता है थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक्चुअली उसको एक्सरसाइज कराने के लिए वो उतार रहा था, तो एक्सरसाइज करने के लिए उतर नहीं रहा था, तो उसमें वो घटना जब जानते थे कि बच्चा जब सेंसिटिव है उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई होता है तो उसको बुरा लगेगा, फिर ऐसा क्यों किया गया आपके द्वारा नहीं आपके स्टाफ के द्वारा? हाँ, ये बात है कि वो घटना हुई थी जिसमें मतलब उसने उसको चारा मारा था, तो ये बात क्यों मारा गया था सर? 28 तारीख की घटना है। ना मारा क्यों गया था? आगे भी बढ़े। हाँ बढ़िया सर। हाँ, ये घटना 28 तारीख की है। उसके बाद 4 तारीख को उसके फादर उससे मिले हैं। 4 तारीख को उसने अपने फादर से कंप्लेन किया है कि हमको बहुत ज्यादा मारा गया है और सीसीटीवी ऑफ करके मारा गया है। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सीसीटीवी का कंटिन्यूअस फुटेज उनके फादर को भी ये है कि सीसीटीवी अगर हमारे बच्चे को फोन करके मारा गया हुआ सीसीटीवी का, उसका जरूर सीसीटीवी का इंटरप्शन होगा। हार्ड ड्राइव सीज कर लिए, आज पुलिस आके हार्ड ड्राइव सीज करके लेके गई है, पूरा इंडिया ही हमारे लेके चली गई। अच्छा। तो मतलब उसमें सब कुछ दिख रहा है और उसके बाद 4 तारीख को उसने कंप्लेन किया फादर को कि हमको बहुत ज्यादा मारा गया है और उसके बाद फिर 8 तारीख को भी आके मिल के गए। हो सकता है वो बंदा सही बोल रहा होगा। तो ये तो अनुसंधान का विषय, सीसीटीवी के फुटेज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये मतलब कोर्ट को और पुलिस को देखना है। अब आगे ये हुआ कि मतलब एकदम बच्चा वो ठीक चल रहा था, हेल एंड हार्टी एकदम बढ़िया और मतलब 2-2:30 बजे तक एकदम ठीक रहा है, सबके साथ खाना पीना खा रहा है, टीवी देख के मैच देख रहा है, कभी सो रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, सीसीटीवी के फुटेज में दिख रहा है। डॉक्टर संतोष, और एक बार वो अपना कपड़ा भी चेंज करना चाहिए। क्या उस जहाँ पर बच्चा था उस रूम में क्या वो सिर्फ सिंगल बच्चा था? नहीं, और भी बच्चे थे। कितने बच्चे थे? दिखाते हैं फुटेज। जिस समय ये इंसिडेंट हुआ क्या उसमें वो सारे बच्चे थे वहाँ? उन लोगों का क्या कहना? उन लोगों का कहना पुलिस को उन्होंने बयान बता दिया है। एक मिनट सर, ये सर बंदे का सर फुटेज है सर, दिखाया गया है सर। ये क्या उनके ये मतलब समय कोई भी आपको उनका जवाब नहीं उनका उपस्थित थे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे वो लोग उपस्थित नहीं थे। डिसीजन सेंटर में आदमी थोड़े रहता है। ये दिख रहे हैं यार जी भैया, देखिए ना सर। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। वो हम जो जानते बंदा हैं कि आप एडिक्शन एजुकेटेड हैं, कोई भी सेंटर लिखेगा ना में परिवार नहीं उसको रहता। खराब लगेगा
और आपको भी वैसे ही खराब लगा है, आप ये काम जनता है, आपको खराब, आप नॉन मेडिकल पर्सन है। ये सारा सर आपको सर सारा डेटा है सर लिखा हुआ भाई साहब हम देखें, भाई साहब अगर मेरी भी जिंदगी मेरे हाथ में होती तो हम कर सकते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर जो बचने तक कर दे कि अपनी जिंदगी बचा लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। अच्छा आप देखिए उस बच्चे को मतलब हुआ क्या कि उल्टी में 2-3 बार हुई, और उल्टी के बाद मोस्ट पे उसको सांस में वो उल्टी फंस गई, जो हमारी समझ है, उसको सांस की परेशानी होनी शुरू हुई। तो इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर हमारा स्टाफ उसको नीचे लाया, बीपी पल्स लिया है, हमको इन्फॉर्म किया है, बीपी पल्स ठीक रहा है, लेकिन ऑक्सीजन उसका नीचे गया शुरू हुआ। जैसे अगर आपकी सांस की नली में कुछ अगर फंस जाएगा तो आपका ऑक्सीजन नीचे जाएगा, ऑक्सीजन उसका नीचे आना शुरू हुआ, कोई इन्फ्यूजन हुआ, कुछ हुआ इसमें। तो फिर उसके बाद ये जो है मतलब स्टाफ जो है वो कहा कि सर ये अच्छा नहीं है, तो इसको उठा के बगल के नर्सिंग होम में काफी सीनियर मतलब फिजिशियन है डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, तो उनका नर्सिंग होम हमारे नर्सिंग होम के पास ही है, उनके पास वो स्टाफ लेके गए थे। उस समय हम हॉस्पिटल में नहीं थे, हम बाहर से आ रहे थे, हम रास्ते में जाम रहे थे, और हमने उसी समय जब ये तबीयत खराब होनी शुरू हुई 3-3-3 दिन के आसपास उनके फादर को इन्फॉर्म किया, और उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, हम लोग उसको लेकर दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये मेरा कर्तव्य था, वो जब नहीं थे तो हमारा कर्तव्य था, और हम उसका पालन करते हुए हम उसको लेके गए, और वो हमारा स्टाफ लेके आया। सॉरी, अपने पैर पे चलते हुए मोटरसाइकिल से खुद पे बैठा है। आपसे कुछ साथियों को हमने वो वीडियो दिखाया, आप देखे हैं, खुद से चला है, आपने देखा वैसा रिकॉर्ड वो तो पीछे खुद से चल के गया। अगर मार पिटाई किसी की ऐसी होगी कि मरा हो जाए, वो खुद से चल के नहीं जाएगा। एक बार उसी रूम में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास अपना मतलब शर्ट भी उतारा है, जैकेट भी उतारा है, जिसमें कोई उसके पीठ पे कोई दाग नहीं है। आप जो दाग दिखा रहे हैं अपने साथी से पूछिए। जी जी क्यों भाई साहब? नहीं था उसमें कोई दाग नहीं था। आपने नहीं चुपचाप नहीं रहने के लिए बोलिए, उनको हमने दिखाया है, उनको देखने उनको बोलिए, उनको साथी को बोलिए। तो फिर उसके बाद ये है कि हम मोटरसाइकिल पे चढ़ के गया, कार में भी नहीं, कोई एम्बुलेंस में नहीं, कोई एम्बुलेंस से कोई कार में चढ़ के नहीं गया। तो ये जो सर जो दाग है जो दिखाए आपको अभी सर, ये सर मतलब क्या मतलब आर्टिफिशियल है या वो मतलब हम आते हैं उस पे, आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के हम भी पहुंच गए, डॉक्टर सुशील साहब ने भी, और हमने दोनों ने मिलकर सीपीआर करना शुरू किया, क्योंकि ये डिटोरेट कर रहा था। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं ये गड़बड़ा रहा है। हम लोगों ने उनके फादर से हमने पूछा था कि क्या इसको पारस ले जाएं, पारस ने कहा नहीं, पारस लूट लेगा, इसलिए पारस जाने वाला सवाल बंद हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि नहीं इसको एम्स लेके चलते हैं, बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। हम लोग दोनों ने उसको अपनी गाड़ी में लिए, हम अपनी गाड़ी में लिए, ऐसा नहीं कि उस बच्चे को छोड़ दिया, अपनी गाड़ी में लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर वहीं से लिया, सीपीआर करते हुए उसको एम्स लेके गए। वहाँ पे हम लोगों ने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि नहीं भाई तुम लोग तैयार रहना। वहाँ पे टीम पूरी तैयार थी, और उन लोगों ने मतलब फटाफट उसको अंदर लिया, उसका स्ट्रेचर पे, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, स्ट्रेचर पे ही सीपीआर शुरू हुआ। बहुत विग्रस सीपीआर, बहुत ज्यादा कोशिश की गई, क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि जवान बच्चा। सर सीपीआर जो होता है सो क्या सर पूरे सर बॉडी में होता है कि कहीं स्टर्नम पे प्रेशर देते हैं? हाँ, स्टर्नम पे प्रेशर देते हैं हार्ट को एक्टिवेट कराने के लिए। जी जी। अगर हार्ट की एक्टिविटी तो सर यहाँ सर कैसे चोट लगा वो पूछ रहे हैं सर। हाँ, आपका शरीर पूरा कनेक्टेड है, आप यहाँ पे करेंगे, हाँ। चोट नहीं लगा, हाँ। ये इसका जो है प्रेशर पड़ा। अच्छा। प्रेशर का स्टैसिस प्रेशर सर ये पीछे नहीं सर, यहाँ साइड में है। हाँ। साहब एक बात बताइए, डॉक्टर एक बात बताइए, आप हॉस्पिटल ये तो मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी क्लियर होगा। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि पूरे सीसीटीवी फुटेज जब तक पूरे हॉस्पिटल से निकला है तब तक कोई मारपीट नहीं है। अगर सीसीटीवी को मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? हाँ मानेंगे ना, हाँ बिल्कुल मानेंगे। और आपके फ्रेंड्स को हमने दिखाया, पुलिस को हमने दे दिया, हैंड ओवर कर दिया, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर आपने एम्बुलेंस का सहारा नहीं लिया। अब देखिए उस समय अगर एम्बुलेंस का सहारा लेते वो क्रिटिकल टाइम था, उसकी जान उसी समय जा सकती है। आसपास में हॉस्पिटल था सर, सरकार नहीं था उस समय, हम लोग अवेलेबल नहीं था एम्बुलेंस। वो हम देखिए जब इमरजेंसी पड़ेगी ना तो वो हम नहीं सोचेंगे कि एम्बुलेंस में ही जाएंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया हमने, 2 डॉक्टर सवार हुए, चल दिए। अच्छा, उसकी जान बचाने के लिए जो भी पॉसिबल था उन्होंने किया। जैसा कि आपने सर बोला, जैसा कि सर आपने बोला कि नशा मुक्ति केंद्र से जब वो बंदा जब हुआ तो उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ था, फिर ये सर ऑटोमेटिक सर ऐसा कैसे हो गया सर? हाँ, उसको उल्टी हुई और उल्टी उसकी सांस में फंस गई। आपने कभी सुना सड़क जाना? सड़क के आपको सड़कते हैं तो कभी कैसी खांसी होती है, वैसे वो खांसी भी दिखा रहा है। अच्छा, और 2-3 बार उसको उल्टी और मतलब उल्टी होकर वो सांस में फंस गया और उसी से मोस्ट प्रॉब्लम। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा सर। बट एक और सर सवाल है सर कि उस बंदे मतलब आपके जो स्टाफ हैं उस बंदे को पीटे क्यों? वो उस दिन एक्सरसाइज के लिए नहीं उतर रहा था। अच्छा। और
जो साक्ष्य हैं हमारे सामने, जो चीजें उपलब्ध हैं हमारे सामने, जो सूचना एक सरकारी हॉस्पिटल से जुड़े और नशा मुक्ति के कार्यक्रम से जुड़े डॉक्टर संतोष कुमार से हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसके आधार पर हमें ये कहना होगा कि हॉस्पिटल में मरीज के साथ मार पिटाई की जो घटना का जिक्र आया है वो सही नहीं है। अगर मरीज के साथ मार पिटाई होती तो वो अपनी तकलीफ के साथ कि नहीं मुझे दिक्कत हो रही है सांस लेने में, जो उल्टी होने के बाद जो समस्या हुई, उस तकलीफ में वो सहयोग करते हुए मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ना और जाना और फिर हॉस्पिटल क्लिनिक में जाके इलाज करवाना, ये संभव न होता। अगर वो असहयोग होता तो जो बीमारी है जिस चीज के लिए भर्ती किया गया था वो एक अलग तरह की बीमारी होती, मानसिक बीमारी, जिसमें आमतौर पे व्यक्तित्व में गड़बड़ी होती है। उस व्यक्तित्व के लोग कई बार बहुत गुस्सा करते हैं, नशा में अपने आप को डुबो लेते हैं, एक के बाद दूसरे नशे में, भावनात्मक रूप से वो बहुत स्थिर भी नहीं होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि उस पर्सनैलिटी के लोग कई बार स्वयं को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। जो डॉक्टर संतोष कुमार ने जो उनको एग्जामिन किया है, जो सूचना दी है, उसके आधार पर हम ये बात आपसे साझा कर रहे हैं। और जो नशा लेने की आदत और पर्सनैलिटी में जो गड़बड़ी की बात का संबंध है वो तो वैज्ञानिक सत्य है। उस पर्सनैलिटी के लोग नशा के एक के बाद दूसरे नशे में बार बार डूबते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो जो परिस्थितियां थी, जो उनका स्वभाव था और जो परिस्थितियां थी उसमें सहयोग करते हुए जाना, अगर वो पिटाई हुई होती तो मेरा ख्याल है बहुत विरोध कर रहे होते और वहीं पे हंगामा बहुत हो गया होता। लेकिन वो एक जैसा एक सूचना मिली है, वो एक सहयोग कर रहे हैं वो इलाज में जाने के लिए। इससे मार पिटाई वाली घटना तो नहीं हुई है और उसको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर, यहाँ तक आप बात बोल रहे हैं पिटाई नहीं हुई है, उस बंदे का FIR और मेरे पास जो पिटाई लगी हुई है उसका फुटेज सारा चीज है। आप बोल रहे सर पिटाई नहीं हुआ है। डॉक्टरों को कहा गया है कि ये सेकंड भगवान होते हैं धरती के लिए, फिर भी सर ये मतलब मामला क्या है सर? नहीं, वो जो सूचनाएं, मैं तो उस क्लिनिक में नहीं था, डॉक्टर संतोष कुमार है वो भी आपको जवाब देंगे। लेकिन जो सूचना हमें मिली है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि अगर किसी को वहां मार पिटाई होती तो उस तरह से सहयोग करते हो तो नहीं जाते। जो स्वभाव के लोग जो अगर आप कोई आदमी थोड़ा आक्रामकता इसमें हो और नशे की आदत हो और थोड़ा विरोध भाव भी रहता हो इस चीज को लेकर के, उस तरह से लोग उस तरह का सहयोग तो नहीं करते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार को ये बात कह रहे थे, हम लोग कुछ बता रहे थे कि जब उनको एम्स ले जाया गया, एम्स में भर्ती हुए तो वहाँ CPR यानी जब आदमी सांस रुकने लगती है, लगता है कि नब्ज मिलने में दिक्कत हो रही है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक प्रविधि है, एक प्रोसेस है जिसमें छाती पे दबाव दिया जाता है। तो वो वहाँ किया गया है जैसा कि बता रहे हैं, जो सूचना इनको मिली है उसके हिसाब से। और उसमें कई बार सारी जो पसली की हड्डियां भी टूटती हैं उसमें। CPR ये बहुत कॉमन चीज है कि CPR किया गया तो उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। जब उनको सर नशा मुक्ति केंद्र में जब ले गया था तो क्या नशा मुक्ति केंद्र में मतलब कुछ सुधार हुआ था कि फिर ऑलरेडी जो पहले से थे वैसा ही थे? अब ये इसका जवाब डॉक्टर संतोष कुमार देंगे। ये क्योंकि क्लिनिक की बात थी, मैं तो इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की तरफ से जो हमारे माननीय सदस्य संतोष कुमार जी हैं उनके साथ जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हैं उसके आधार पे जो हम कह सकते हैं वो कह रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य पे बात कर रहे हैं। कितना सुधार हुआ था नहीं हुआ था इसका ऑडिट तो मेरा ख्याल है कि जो मैं उसको एक आखिरी बात कहना चाह रहा था वो ये कि जो पुलिस है, व्यवस्था है, उससे हमारा निवेदन होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ऐसी किसी भी अगर कोई संदेहास्पद परिस्थिति बनती है, किसी मरीज के साथ दुर्घटना घटती है, तो उस परिस्थिति में कोई भी कार्रवाई पूरी जांच पड़ताल के बाद की जाए। तो एक एसोसिएशन के लीडर होने के नाते
मेरी तरफ से मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो विधि सम्मत जांच पड़ताल है वो जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई आगे के बारे में सोचे। देखिए, सब हम लोग भारत के नागरिक हैं, अच्छे बुरे के लिए सबको जवाबदेह है, समाज के सामने भी, कानून के सामने भी। संतोष कुमार भी ऐसा नहीं है कि उससे बाहर है, एक नागरिक है, एक प्रतिष्ठित नागरिक है। उन्होंने इतने सालों तक समाज को अपनी सेवाएं दी हैं, सरकार को दी हैं, इतना काम किया है, कहाँ जाएंगे, उसी समाज में है। तो जो कुछ भी है सामने है, कोई उस पर ऐसी बात नहीं है, कोई छल प्रपंच की बात है। तो जो कार्रवाई हो वो उसके हिसाब से, जो विधि सम्मत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की रोशनी में ही कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार से अपील है। और जो तथ्य हैं, जो हम तक तथ्य लाया गया है, वो तथ्य हमने मीडिया के सामने पहुंचाने का प्रयास किया है। सुधार कितना हुआ या बाकी चीजें, वो चीजें हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, वो तो आगे बोर्ड के सामने बातें रखी जाएगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड तो होंगे ही। बाकी संतोष जी अगर कुछ साझा करना चाहेंगे तो करेंगे। कवरेज डॉक्टर संतोष किया है सारा दिन से, जब से वो एडमिट है, और 1 मिनट भी कभी वो बंद नहीं हुआ है। हम लोग उसको भी देखा है, वो बच्चा बिल्कुल बड़ा चंगा था, खाना खाया है चम्मच से ले लेके, और खाने के बाद वो सोने गया है, और सोने के बाद उसको थोड़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी हुई। तो मुमकिन है कि ठंडा लगा होगा, थोड़ा वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा था। उसके बाद वो अनकंफर्टेबल फील किया, नीचे लाया गया। उसके बाद डॉक्टर संतोष के कंपाउंडर्स वगैरह थे, सब उनका सब चीज है वहाँ पर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और मॉनिटर भी लगा हुआ है। उनका पल्स फॉल कर रहा था। मेरे यहाँ से कुछ दवाइयाँ गई, बाद में मेरा बगल में नर्सिंग होम है, डॉक्टर सुशील के नर्सिंग होम बनाया गया। हम देखे कि थोड़ा पेशेंट की हालत 500 ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन सांस लेने में ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा था। हम लोग ऑक्सीजन लगाए और फिर सीपीआर देना शुरू किया। संतोष खुद दिए, और मेरे यहाँ बिल्कुल चौकी पे रखा है। बहुत पॉसिबल है कि उसको जो सीपीआर दिया गया उसमें उसके जो सान है वो बिल्कुल जो मारा गया, उसका ये नहीं देखता है कि किस तरह से हुआ। फिर उसको गाड़ी में बैठा के और सीपीआर करते हुए हम लोग ले गए एम्स में भी था। और एम्स में जो गए तो अनफॉर्चुनेटली कोई जगह रेड जोन में खाली नहीं था, और वो बिल्कुल टीम के जो स्ट्रेचर होता है वो स्ट्रेचर पे था। स्ट्रेचर पे ही काम शुरू हो गया, और स्ट्रेचर पे तो काफी पकड़ के तो अनफॉर्चुनेटली एम्स में सीटीवी नहीं है, तो सारा वहीं पर देख भी लेते हैं। संतोष कुछ फोटो भी खींच रहे थे, स्ट्रेचर पे ही सीपीआर होगा, उसकी जगह नहीं थी। तो बहुत नामुमकिन उसे फील होगा कहीं पर, मान लीजिए ऐसे करने से तो कहीं पर चला। और वो बिल्कुल जो है हमारे पास भी है, उसको देखिएगा तो पता चलेगा कि बिल्कुल तुरंत का है, वो कोई चोट की बात नहीं है। उसके पुलिस वाले ने सारा वेरिफिकेशन। सर, अगर चोट लगती है तो मान लीजिए जो सीपीआई जो दिया जाता है वो दबाया जाता है, तो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है, साइड पे किया। तो वो सर वो मतलब उस बंदे के जो फुटेज जो देखे हैं अभी सर, उसमें सब बहुत सारे जगह मतलब लाल कलर का देख दबा है। हमने आपको बताया कि सीपीआर मेरी चौकी पे हुआ, वहाँ स्ट्रेचर पे, तो वो जब जिस वक्त होता है उस वक्त आदमी ये नहीं देखता कि कहाँ लगा है। तो जब कर रहा 6 आदमी वहाँ टीम लगी हुई थी, और जब कर रहा उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि कहाँ चोट लगता है। बहुत समय फ्रैक्चर होता है, जो डॉक्टर ने बताया, बहुत समय हार्ट पे ब्लड चला जाता है, तो आदमी ये उस वक्त ये नहीं देखता है कि उसका कहाँ छिल रहा है, कहाँ चोट है। तो बिल्कुल रफ सरफेस पे होगा, और जब तो लाल तो लाल देखने से पता नहीं चलता है कि पहले का है कि कब का है। तो उसको सीटीवी पे सारा इसलिए कोई उसमें बोलने की जरूरत नहीं, सीटीवी में सारा चीज है। अगर आप लोग को है तो पुलिस स्टेशन वाले ले गए हैं, डॉक्टर संतोष ने अपना पूरा कैमरा दे दिया है, आप जाके वो देखिए। तो कोई बात की बात ही नहीं। सोसाइटी की स्टेट ब्रांच है और पाटलिपुत्रा साइकियाट्रिक सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है। उनकी तरफ से आज ये प्रेस विज्ञप्ति के लिए ये मीटिंग आयोजित की है। और हमारे साथ मैं डॉक्टर पंकज कुमार, मैं अध्यक्ष हूँ बिहार साइकियाट्रिक सोसाइटी का, और हमारे साथ सौभाग्यवश हमारे और आप एम्स पटना के एचओडी भी हैं, मनोचिकित्सा विभाग के ना। और सौभाग्यवश हमारे साथ आज जो हमारी नेशनल बॉडी है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, उनके वर्तमान उपाध्यक्ष और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार सर, वो भी पटना में हैं और हमारे आग्रह पर वो भी आए और आज इस प्रेस विज्ञप्ति में शामिल हुए हैं। और हमारे साथ हमारे अदर बिहार साइकियाट्रिक सोसाइटी के मनोनीत सदस्य
बहुत कर्मठ सदस्य हैं, डॉक्टर अर्चना कुमारी और मनोचिकित्सक हैं वो हैं, और जिनके साथ जो